इस वक्त पहलगाम में प्रोटेस्ट एक बार फिर चल रहा है और सोफी यूसुफ जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और आप इस वक्त विजुअल्स में देख सकते हैं आप कि इस वक्त एक मरतबा फिर सोफी यूसुफ जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ पहलगाम कातिलाना हमले के बाद इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं। कलेजा फट गया। आज आतंकवादी ने कश्मीरियत और इस्लामियत के ऊपर खंजर घोंपा है। मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहूंगा, आइए देखिए पहलगाम के मुस्लिम लोग, पहलगाम के घोड़ेबाज, पहलगाम के टैक्सी ड्राइवर और हमारे साथ एनजीओ है जो प्रतिभा मैडम जी हमारे साथ है और चेतावनी देते हैं, हम डरेंगे नहीं आपसे, आपका अंजाम वही होगा। हमारी सरकार, हमारा फौज, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बड़ा सक्षम है। आपको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जल्द अज जल्द आप भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस पहलगाम को फिर से एक जन्नती पहलगाम हम बनाने जा रहे हैं। मैं आपकी वसादत से टूरिस्टों को, 140 करोड़ देशवासियों को और विदेश के लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप पहलगाम आइए। पहलगाम के लोग देखिए आपको सीना खोल के इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हमारे आदिल हुसैन ने शहादत दी, हम टूरिस्टों के लिए सारे कश्मीरी शहादत देने के लिए तैयार हैं। और मैं उन आतंकवादियों को बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है। कोई माइकल लाल इस कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। मैं उन आतंकवादियों को, हाफिज सईद को कहना चाहूंगा कि आपका अंजाम वही होगा जो आपके आतंकवादियों ने हमारे 27 शहीदों को किया है। आने वाले दिनों में आपको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो सोफी साहब, जिस तरह से इस वक्त बहुत सारे घरों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, तो उस हवाले से मेहमानों का कत्ल बंद करो, मेहमानों का कत्ल बंद करो। देखिए, जिन्होंने हमारे 27 लोगों के घर उजाड़े, जिन आतंकवादियों ने हमारे 27 लोगों के घर उजाड़े, उस बेटी को कहिए ना, जिस बेटी ने शादी की थी और यहाँ हनीमून मनाने के लिए आई थी, अगर आतंकवादी का घर जलता है ना, हमें खुशी मिलती है। जितने भी आतंकवादी सक्रिय है, उन सबके घरों को मिटाना चाहिए। तो साथियों लगातार देख सकते हैं आप। तो सोफी साहब, जिस तरह से सोफी यूसुफ साहब, जिस तरह से ये हमला हुआ, इसमें लगभग 28 लोग मारे गए हैं। तो इस हमले के बाद पहलगाम में हर एक आंख नम है। आप यहाँ के लोकल लीडर भी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, तो कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को आप? देखिए, हमारा कलेजा फट चुका है। आतंकवादियों ने हमारे कलेजे के ऊपर छुरा घोंपा है और हमारी कश्मीरियत के ऊपर छुरा घोंपा है और हमारी इस्लामियत के ऊपर छुरा घोंपा है। बट मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहूंगा कि न हमारी इस्लामियत को खतरा है, न हमारी कश्मीरियत को खतरा है। उसका जवाब आदिल हुसैन ने दे दिया आपको कि हम मुसलमान अपने देश के लिए मिटेंगे मरेंगे और अपने टूरिस्ट के लिए मिटेंगे मरेंगे। आज पूरा कश्मीर रो रहा है, पूरे कश्मीर में दुख है। आज पूरा कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के साथ है, उन टूरिस्टों की फैमिली के साथ है जो टूरिस्ट यहाँ शहीद हुए हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि तो क्या आपको फख्र है आदिल जैसे लोगों पर, सज्जाद जैसे लोगों पर? फख्र है हमें। खाली आदिल हुसैन ने और सज्जाद ने ही नहीं किया, वहाँ 3000 टूरिस्ट थे। 3000 टूरिस्ट को हमारे घोड़ेबाज, टैक्सी ड्राइवरों ने, पुणे वालों ने, यहाँ के दुकानदारों ने अपने घरों में दिया और मैं टैक्सी एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने फ्री
सर्विस उनके लिए मुयसर की है। घोड़े वालों ने भी फ्री सर्विस जो है मुयसर की है। मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा अपने जो हिंदुस्तान के देशवासी, आप आइए, कश्मीरियों के दिल आपके लिए खुले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आप इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट का मकसद क्या है और जिस तरह से हमला हुआ तो कैसे देखते हैं आप इस सारी तो चीजें? हम यहाँ पे कंडेम कर रहे हैं अटैक करने के लिए, और हम इसलिए यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं मैत्री बोध परिवार की तरफ से कि जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर जिनको श्रद्धांजलि तो व्यक्त करना ही है, लेकिन यहाँ पर जो सब है साथ में, हम साथ हैं। इस ऐसे मौसम में हमारा सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम एक रहें। और हमने ये भी कहा है कि जिस तरह से अभी बात चल रही थी कि क्या सब एक है, तो हाँ, हम एक है। मैं यहाँ पर मुंबई से मैत्री बोध परिवार से अकेले आई हूँ और मैं सेफ हूँ यहाँ। आप अकेले आए हैं हाँ जी। और आप एज टूरिस्ट आए हैं कि आप पर्टिकुलरली इस हमले की? हम तो यहाँ पर ये मैत्री बोध परिवार की तरफ से इस चीज को कंडेम करने के लिए और इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। हमने अभी सभी यहाँ से हम आगे चलकर जाएंगे मुख्य श्रद्धांजलि के तौर पर। ये जितने भी लोग हैं इन सभी के नाम लिखे हुए हैं। आगे हम चलेंगे जितने दूर तक जा सकते हैं और सभी के लिए अब अभी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, सभी को अपना सपोर्ट देंगे और यही कहेंगे कि हम सब एक हैं। तो मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फ्रिंज एलिमेंट्स भी होते हैं जो कश्मीर की इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं और गलत तरीके से कश्मीर को पेश करना चाहते हैं, तो आपने क्या देखा ग्राउंड जीरो पे? ये सारे लोग जो नौजवान आपके साथ ये कश्मीरी हैं, तो आपने कैसे ग्राउंड जीरो पे देखा? मैंने बस यही देखा है कि हम इस देश में हैं, देश में हमेशा एकता है, एक साथ है, और मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे साथ ये सभी भाई हैं, ये सभी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ के लोकल लोगों ने मदद की, कि आपको ग्राउंड जीरो पे पता चला कि लोकल लोग वाकई यहाँ पे तारीफों के काबिल हैं? अभी हम लोकल स्पॉट पर तो जाएंगे, पर अभी तक मैंने जितना देखा है सभी ने पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया है। नहीं, जिस तरह से आपने वायरल वीडियोस देखे, सज्जाद का, आदिल का, जी। आदिल हुसैन ने अपनी जान दे दी, जी। तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? तो जिस तरह से सब लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हो, उसी मैसेज को आगे लेकर जा रहे हैं कि चाहे दुख में कोई भी हो, हर कोई एक दूसरे की मदद कराए, और हम वही इसका विटनेस कर पा रहे हैं सभी जगह पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ पे जो लोकल्स के साथ साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में ये कंडेम मजम्मत कर रहे हैं इस हमले जो कत्लेआम हुआ पहलगाम में, उस हवाले से। यहाँ से आप विजुअल्स में दिखा सकते हैं आपको हमारे कैमरामैन। तो यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट मार्च जो है वो चल रहा है। तो बिल्कुल ये जो यहाँ पर ये श्रद्धांजलि यात्रा यहाँ से निकली है स्टैंड नंबर 1 से, तो हमारे साथ एक यहाँ के लोकल भी है जो इस श्रद्धांजलि यात्रा के हिस्सा बने। पूरी ट्रेड यूनियन बॉडीज, टैक्सी स्टैंड, सब इस श्रद्धांजलि यात्रा का हिस्सा बने। अब बापू जी बताए, जब से ये वाकया पेश आया है, सुनने में ये आया है कि जो टूरिस्ट आपके पास आते हैं गाड़ियां मांगने के लिए टैक्सी स्टैंड से, आप उनको गाड़ियां नहीं दे रहे अभी? सर वो टूरिस्ट आते हैं हमारे पास, वो क्या एपीसी मांगने के लिए गाड़ी, हम उसको नहीं देते क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ने कहेगा वापस सिक्योरिटी देंगे छोड़ देंगे। हम उसके इंतजार में हैं, जब गवर्नमेंट हमको अलो करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अलो करेगा, हम गाड़ी करेंगे। हमारे साथ टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट भी है गुलाम नबी लोन साहब। आप मुझे बताएं, आप काफी गमगीन लग रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो वन में कि तो क्या वेसन इस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट तामत करू गाड़ी तय क्लोज, यह असल फैसला तक सारे दुख गाड़ी गि तामत गि मैं बूझ टैक्सी स्टैंडों में गाड़ी मंगने टूरिस्ट, मगर तुम अलो करो क्या, तुम क्या? सबसे में ये वाकया हुआ है, इसका सच्चाई निकलना चाहिए। पहले तो इनको सच्चाई दिखाओ वाले हैं, तो सब बोलते हैं पहलगाम में हुआ है। हम ये चाहते हैं कि पहले इसका सच्चाई निकालो, ये क्या हुआ है। उसके बाद जब तक गवर्नमेंट हमारा जो ये साइट सीइंग जगह है इसमें सिक्योरिटी नहीं करेगा, तो तब तक हम नहीं चलेगा। तब तक अब नहीं जाएंगे जब तक आप बेता वैली, बाइसरन में, चंदनवाड़ी, आरू वैली में सिक्योरिटी नहीं करेगा, तो तब तक हम नहीं जा सकते हैं। मैं टूरिस्ट को लेते हैं, जब तक हमको कोई एडमिनिस्ट्रेशन गारंटी नहीं दे देगा कि आप लेके जाओ, क्योंकि बाद में ये नहीं बोले कि आपने इसको लिया है मारने के लिए। बिल्कुल, इनको तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये सोचना था कि अगर बाइसरन है यहाँ सिक्योर कर देंगे, आड़ू में सिक्योरिटी रखेगा, तो 2-3 साल पहले तो वो बाइसरन में सिक्योरिटी होता था, अब 2-3 साल से नहीं रखा है, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि ऐसा वाक़ा हो जाएगा। हम भी लेते थे जंगलों में, आड़ू वैली में, ये रजिस्टर्ड जगह है, ये ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ हम जंगलों में ऐसे ही ले जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड किया है चंदनवाड़ी, आड़ू वैली, बाइसरन, तो तभी हम लेता था। अब हम नहीं चाहते हैं तब तक लेना चाहिए जब तक सबसे पहले ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये किसने किया है। उसके बाद जब तक सिक्योर नहीं होगा तो तब तक हमारा गाड़ी नहीं जाएगा। कितना ज्यादा दुख है। दुख तो कहने का ही बात नहीं, हमारा कलेजा खत्म है, अब रो रहा है, हम क्या बताएंगे। अब बोलते भी कुछ नहीं है, सबका बोलती बंद है। जब तक इनको खत्म नहीं करेगा हम चाहते हैं हम नहीं चलेगा।
हमको कुछ जरूरत नहीं है। सबसे पहले इनको इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने ये किया है। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचनी चाहिए। आप देखिए यहाँ के टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट कितना आंखों से रो रहे हैं, कितनी इनकी आंखें नम है। तो बिल्कुल हमारे साथ मुश्ताक पहलगामी भी है, जो इस श्रद्धांजलि यात्रा का हिस्सा बने हैं। सबकी आंखें नम है। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचनी चाहिए, जहां पे कई एक जगहों से हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है कि कुछ एक स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा है, दबोचा जा रहा है। इस नाम पे, हिंदू मुस्लिम नाम पे उनको दबाया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि आपकी क्या मैसेज रहेगी? मुल्क के लिए मैसेज है, हम भी मुल्क का हिस्सा है, तो जिस मुल्क के लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ, उस मुल्क के लोगों से मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि अभी आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो ताजियत मुल्क के उन जानबाज लोगों को है जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, बेगुनाह थे, निहत्ते थे, उनके साथ साथ वो ताजियत हमें भी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इस पूरे रीजन को सबसे बड़ा सदमा पहुंचा हुआ है। ये रीजन अगर हम टूरिज्म के लिहाज से, बाकी लिहाजों से अगर हम देखेंगे, हम टूरिज्म पे सारे निसार करते हैं, लेकिन टूरिज्म को हम एक साइड पे रखते हैं। अभी इंसानियत का मामला है और इसके लिए हम सब रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं। हम लोग खा पी नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे सामने यही चीजें हैं। ये ट्रामा से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। गुलाम नबी साहब है, यहाँ सारे ट्रेड यूनियन बॉडीज हमारे हैं, तो सारे लोग मुल्क के लिए मतलब परेशान है, मुल्क के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ दुख की घड़ी में बिल्कुल खड़े हैं। तो हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, हमारी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे मुल्क के, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि मुल्क को अभी कश्मीर के साथ खड़ा होना पड़ेगा और मुल्क को कश्मीरियों के साथ एक हमदर्दी का एहसास दिलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं। आप मुझे बताया, आपने यहाँ पर एक श्रद्धांजलि यात्रा निकलते हुए देखी है। आप बाहर से घूमने आए, कहाँ से आप घूमने आए हैं? हम जयपुर से आए हैं, अजमेर शरीफ से आए हैं। अजमेर शरीफ से। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भाटी है। राजेंद्र सिंह भाटी जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि पहलगाम में इस वक्त है। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग रो रहे हैं, किस तरह से आंखें नम है लोगों की। हम सब इंसान हैं। सर्वप्रथम हम जब पैदा होते हैं इंसान के रूप में पैदा होते हैं, फिर हमें धर्म में हमारे माँ बाप जिस धर्म के हैं वो हमें बांट देते हैं। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जो भी कुछ उन 4-5 लोगों ने किया है, कितने लोगों के पेट पे लात मारी है, कितने घोड़ों को उन्होंने बर्बाद किया है, ये बहुत ही गलत बात है। हम सब पैदा हुए और मरेंगे भी इंसान के रूप में, हम जाति के रूप में नहीं मरेंगे। और हमें चाहिए कि सब हम मिलके एक रहें, इंसानियत को इंसानियत के तौर पे देखें, प्यार बांटे, नफरत नहीं फैलाएं। आप मुझे बताइए कि आपने ग्राउंड रियलिटी देखी है, मैं यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं। मैं 5 दिन से घूम रहा हूँ। 22 तारीख को जिस दिन ये वारदात हुई थी, मैं जयपुर में था, लेकिन 23 तारीख से मुझे यहाँ आना था, लेकिन मैंने हिम्मत की। मेरे सारे परिवार के लोगों ने मना किया, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। मैंने कहा खतरा नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान से डर के कैसे रहेगा? इंसान को प्यार करेगा तो नफरत दूर होगी। नफरत को दूर करना हम सब इंसानों का काम है। हम इंसान के रूप में पैदा हुए, इंसान के रूप में मरेंगे और इंसान में प्यार बांटते रहेंगे, नफरत को दूर करते रहेंगे, तो ये दुनिया ऐसे चल जाएगी। भारत, अभी मोदी जी ने एक नया आपके लिए पैगाम दिया, आपको पता नहीं होगा कि जितने भी हिंदुस्तान में जो कंपनियों में जो सरकार में काम करते हैं, उन सबको आदेश पारित किया है कि वो सब, उनको जो LTC मिलती है, लीव ट्रेवल कंसेशन, वो लीव ट्रेवल कंसेशन उनको सिर्फ कश्मीर के लिए मिलेगा। कश्मीर जाएंगे तो ही उनको पैसा मिलेगा, नहीं तो उनका पैसा लेस हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा बयान आया है बहुत बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। हम कह सकते हैं कि देखिए, आप एक जीती जागती मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जहां पर हिंदुस्तान के कई जगहों से हम कह सकते हैं कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। जो हिंदुस्तान में मुस्लिम जो स्टूडेंट्स कश्मीर के वहां पर पढ़ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं पर जुल्म किया जा रहा है। उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बिल्कुल ऐसा कोई नफरत से नफरत फैलाओ मत। प्यार बांटोगे तो प्यार बढ़ेगा, नफरत बढ़ाने से नफरत भी बढ़ेगी। मैं किसी के साथ बुरा करता हूँ तो वो मेरे साथ बुरा करेगा, लेकिन अगर मैं सहनशील हूँ, उसने मेरे साथ बुरा किया और मैं सहनशील हूँ, मैं सहना जानता हूँ, तो वो एक दिन झुकेगा। उसने गलत किया तो वो झुकेगा।
हम घर में भी होती है, अपने घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी होते हैं, पति भी पत्नी को प्रताड़ित करता है, पत्नी पति को प्रताड़ित करती है, लेकिन फिर भी वो एक रहते हैं, घर में एक रहते हैं। उनके घर में प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो एक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सब जुड़े रहेंगे तो एक रहेंगे। जरूर, शुक्रिया, ठीक है ना? हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो टूरिस्ट जयपुर अजमेर शरीफ से आए हैं, तो इनका ये कहना है कि नफरत को प्यार खत्म कर सकती है। तो इसी बात के साथ आपसे मैं इजाजत लेता हूं। मेन मार्केट पहलगाम से मोइन मागरे की ये खास रिपोर्ट।